जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर GSSS होडल, जिला पलवल। आज आपका स्वागत करता हूं क्लास 11 के यूनिट नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में। प्यारे बच्चों, ये जो सम बेसिक प्रिंसिपल्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये बेस है और काफी इंपोर्टेंट पोर्शन है। इसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजों को पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शन सॉल्व करते हैं या जब हम सिंथेसिस करते हैं तो काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज का अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, effect of hybridization on bond length and bond strength। प्यारे बच्चों, कार्बन 4 वैलेंसी के साथ टेट्रावैलेंट होता है नेचर में, और कार्बन 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है अपने कंपाउंड्स के अंदर। अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, द कंपाउंड्स आर sp3 हाइब्रिड, तो उसके कंपाउंड sp3 हाइब्रिड होते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है 109 डिग्री एंगल के साथ 28 मिनट, और S का परसेंटेज होता है 25% एंड द परसेंटेज ऑफ P is equal to 75%। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, उसमें 109 डिग्री एंगल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ S का परसेंटेज 25% एंड P का परसेंटेज 75% होता है। प्यारे बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब अगर किन्हीं कंपाउंड्स में कार्बन डबल बॉन्ड बना लेता है, इफ द कार्बन अटैच टू द मल्टीपल बॉन्ड, इस तरह से, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। sp2 बॉन्ड एंगल में, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है और S का परसेंटेज यहां इंक्रीज हो जाता है। S का परसेंटेज हो जाता है 33% एंड द परसेंटेज ऑफ P इज इक्वल टू 67%। और कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड आता है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। बॉन्ड एंगल 109 से 120 डिग्री हो गया, क्योंकि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ रेसिप्रोकल होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल क्यों चेंज हुए और इसका स्ट्रेंथ पर क्या असर आता है? तो प्यारे बच्चों, इसका असर सिर्फ स्ट्रेंथ पर नहीं होता। जब भी कहीं रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शंस में बहुत मायने रखता है हाइब्रिडाइजेशन। जो S होता है, S की परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, S किसी भी एक ऑर्बिट के अंदर जो एटम की सेल होती है उसमें S इज मोर नियर टू द न्यूक्लियस, क्योंकि किसी सेल के अंदर सबसे पहले यहाँ S होता है, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है। S न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, तो इसके कारण इसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो ज्यादा अट्रैक्शन के कारण बॉन्ड लेंथ घट जाती है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। जैसे ही बॉन्ड लेंथ घटी,
बॉन्ड बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इसमें भी ये जो पहले वाला बॉन्ड होता है, फर्स्ट बॉन्ड ये सिग्मा होता है और सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है मल्टीपल बॉन्ड के अंदर। तो पाई बॉन्ड तो इजीली टूट जाता है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत मुश्किल से टूटता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर तीसरे केस की हम बात करें, अगर कहीं किन्हीं कंपाउंड्स के अंदर, अब यहां मैंने जो बॉन्ड लेंथ डिस्कस की है वो कार्बन बॉन्ड की है, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की भी हो सकती है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड लेंथ और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। तो जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा। अगर आपको कहीं दो कंपाउंड दे रखे हो, एक कंपाउंड में कार्बन की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड है, सी डबल सिंगल बॉन्ड हो, और एक कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ सी डबल बॉन्ड हो है, तो जो डबल बॉन्ड वाला होगा वो बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा और जो सिंगल बॉन्ड वाला बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस होता है। इन केसेज में सिंगल बॉन्ड वाले में नेगेटिव निकलकर बाहर चला जाता है पॉजिटिव छोड़कर, और जिन केसेज में ऑक्सीजन उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है वो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। तीसरा केस है, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है तो ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है या तो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बनेगा या कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का, बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो जाहिर सी बात है जो बॉन्ड लेंथ है हमारी वो घट गई होगी। इसमें s का परसेंटेज होता है 50%, 50% s होता है, और p का परसेंटेज भी होता है 50%। तो s का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और वैसे ही बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है फ्रॉम sp3 to sp2 to sp, the bond angle becomes changes from 109 to 120 degree to 180 degree, and hence by change in the bond angle the bond length also reduces from 1.54 angstrom to 1.34 to 1.20 angstrom, और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इसका एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में CH सिंगल बॉन्ड होता है और CH डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें 6 कार्बन के CC बॉन्ड 6 होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो CC सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमने बताई थी आपको 1.54 एंगस्ट्रॉम, और CC डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमने बताई थी आपको 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो अब यहां पर क्या है, इन केस ऑफ बेंजीन जो CC डबल बॉन्ड है और CC सिंगल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ ना तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती सिंगल बॉन्ड की, ना बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती डबल बॉन्ड की। इस पूरी रिंग के अंदर रिजोनेंस हो जाता है, और रिजोनेंस के कारण सारी रिंग में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो इसका बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड से और वीक होता है डबल बॉन्ड से। तो प्यारे बच्चों, ये था इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने के साथ, अच्छा एक चीज और, इसके सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड होते हैं बेंजीन रिंग के। बेंजीन रिंग में रिजोनेंस पाया जाता है, ये बॉन्ड मूव करते हैं इस तरह से, और जब बॉन्ड मूव करते हैं तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, वो चेंज हो जाती है। तो बॉन्ड एंगल का बॉन्ड स्ट्रेंथ पर और बॉन्ड लेंथ पर सीधा फर्क होता है, और वो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पर। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।